Hello friends, welcome to this channel. Let's learn chemistry. Today we will discuss the dipole force. आज हम dipole force पढ़ेंगे और इसकी definition पढ़ेंगे, explanation, examples and factor affecting dipole force के डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ेंगे कि डिफिनीशन क्या है, एक्सप्लेनेशन और इसकी एग्जांपल क्या है, डाइपोल फोर्स किस किस मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो एग्जिस्ट करती है और फैक्टर अफेक्टिंग डाइपोल फोर्स के ये किस किस चीज़ पे इफेक्ट करती है। तो लेट्स कम टू इट्स डिफिनीशन। तो इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो द डिफिनीशन इज दैट द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन विच द पार्शियल पॉजिटिव end of one polar molecule attract the partial negative end of other molecules are called dipole forces. मीन्स दैट कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक टाइप है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, उसका पार्शियल जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को वो अट्रैक्ट कर लेता है। और तो इस वजह से हमारे पास उन दोनों के दरमियान डाइपोल फोर्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल फोर्स। कीप दैट इन योर माइंड कि हमारे पास ये पार्शियल पॉजिटिव एंड अब जो एक पोलर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल फोर्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इट्स एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि द पोलर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स विच हैज टू एंड्स। हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों में एग्जिस्ट करते हैं? तो ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान इसकी फॉर्मेशन होती है जो कि जिसके दो एंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड्स। मीन एक का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव एंड ले सकते हैं। तो इस वजह से देयरफॉर दे आर कॉल्ड डाइपोल्स। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल्स कहते हैं। When these molecules are brought closer to each other, the partial positive end of one molecule become attractive to partial negative end of another molecule. Mean अगर different atoms को हम एक दूसरे के दरमियान ले आते हैं तो molecules को तो वो molecules जब एक दूसरे के नियर हो जाते हैं, क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं, तो एक का पार्शियल पॉजिटिव एंड का एक मॉलिक्यूल जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव एंड होता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में इसका पढ़ा। और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स। मीन जो इस पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू इट्स एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि डाइपोल फोर्स में हम इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं। तो द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज पोलर। हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हम इसे एज अ पोलर ले सकते हैं। मीन इसका मॉलिक्यूल ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो इसके एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इन दिस मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, ये जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वाइल द क्लोरीन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। दीज मॉलिक्यूल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम विच आर डाइपोल फोर्स। मीन एक हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जो कि क्लोरीन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डाइपोल फोर्स कहेंगे। इन HCl these force of attraction are relatively weak because they require only 3.3 kg per mole energy to break them. Due to the weak force, HCl boils at -85 boiling point. तो हमारे पास जो HCl है तो ये इसमें HCl के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली लो वीक होता है। वो वीक क्यों होता है? क्योंकि HCl हमारे पास जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है तो वो 3.3 kg होती है, जिस पे वो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान हमारे पास वीक फोर्सेस है, बिकॉज ये -85 सेंटीग्रेड पे ये बॉयल्स हो जाता है। तो हमें इस एग्जांपल में ये भी पढ़ा कि इसका जो इसके इन दोनों के दरमियान जो वीक फोर्स
किस वजह से है, तो वो इसी वजह से है कि ये हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर करता है इसको ब्रेक करने के लिए, तो वो 3.3 kg पर मोल है, और ये बॉयल -85.0 सेंटीग्रेड पे होता है। अब इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग डायपोल डायपोल फोर्स है कि ये किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, तो मीन हमारे पास जो डायपोल डायपोल फोर्स है उसकी अफेक्शन मीन किस चीज़ पे ये इफेक्ट हो जाता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मीन अगर डायपोल डायपोल फोर्स की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसका ऑटोमेटिकली ये वीक होगा, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी तो भी हमारे पास ये डायपोल डायपोल फोर्सेस वीक होगी। तो ये थे इसके फैक्टर अफेक्टिंग डायपोल डायपोल फोर्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इसके डिफिनीशन पढ़ा कि इसमें कि किस फोर्सेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टाइप है, और ये किस किस एंड मीन पार्शियल एंड, और एक का पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे का पार्शियल नेगेटिव एंड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में ये पढ़ा, इसकी एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा कि इसका एक पोलर एंड और दूसरे पोलर एंड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में पढ़ा कि हमारे पास जो HCl है तो इसको एज एग्जाम्पल ले सकते हैं, और लेकिन HCl में हमारे पास वीक फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो क्यों एग्जिस्ट करता है तो वो भी पढ़ा। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़ा कि फैक्टर अफेक्टिंग मीन डायपोल डायपोल फोर्स किस चीज़ पे इफेक्ट हो सकता है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे इफेक्ट हो सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे इफेक्ट हो सकता है। ओके, आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।